हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइव। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बातचीत किया था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, और हमने क्वेश्चन का भी बातचीत किया था पॉलीगॉन लॉ और डॉट प्रोडक्ट को मिक्स करके। बच्चों, आज हम आ चुके हैं वेक्टर टॉपिक के लेक्चर नंबर 10 में। और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बच्चा? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बातचीत कर रखा है। आज हम लोग जो है दूसरे टाइप का प्रोडक्ट सीखने वाले हैं जिसका क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जैसा कि नाम से है, ये जो हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर वेक्टर तो पहले क्या है बच्चा? वेक्टर का तो डायरेक्शन है ही। अब यहाँ पे टू वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? एक वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो खुद क्या है? अब वेक्टर है। जो प्रोडक्ट होगा वेक्टर का वो खुद क्या है बच्चा? वेक्टर है। जो प्रोडक्ट है बच्चा वो क्या है? खुद क्या है? जो प्रोडक्ट होगा वो खुद ही क्या होगा? वेक्टर होगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चा? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। अब कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको क्या क्या मतलब है, इसका क्यों सीख रहे हैं? क्यों सीख रहे हैं बच्चा? फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म। क्लास 12 के सिलेबस में बहुत कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको समझने के लिए हमको क्रॉस प्रोडक्ट आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पे वेक्टर टॉपिक में क्रॉस प्रोडक्ट को सीख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग सीख रहे हैं, ताकि आगे जाके हम लोग जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को, इस वेक्टर के कॉन्सेप्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को वहां पे अप्लाई कर पाए। चलिए आइए, टाइम में वेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए इधर, सपोज बच्चा हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। उसका क्या फाइंड करना बच्चा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे लिखेंगे, लास्ट में हमने हमने क्या पढ़ा था बच्चा? डॉट प्रोडक्ट। मींस वेक्टर ए डॉट बी, ये मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट का। यहाँ पे क्या बच्चा? क्रॉस प्रोडक्ट। ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। और ये क्या होता है बच्चा? ये होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होगा बच्चा? यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, जहां थीटा क्या है बच्चा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। तो अब जैसा कि नाम से पता है, ये जो प्रोडक्ट है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर में क्या होता है? दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। क्या होता है बच्चा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल। तो ये हो गया बच्चा, क्या होगा बच्चा? ये हो गया टोटल मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे एक डायरेक्शन भी आएगा, नीटा कैप। नीटा कैप, नीटा कैप। अब क्यों आया है? ये बहुत आसान है। देखिए इधर, ए बी, कोई भी ये जो प्रोडक्ट है, हम लोग किस किस प्रोडक्ट का बातचीत कर रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट का। तो जो प्रोडक्ट आ रहा है ए और बी का, वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो ये रहा बच्चा मैग्नीट्यूड। ये बोल देंगे क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। क्या बच्चा? ये है मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड है। और ये क्या बच्चा? ये जो नीटा कैप लिखे हैं, ये क्या है? डायरेक्शन। DIR पावर एन। इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन, शॉर्ट फॉर्म। तो क्या है बच्चा? ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चा? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे बच्चा एक डायरेक्शन भी आएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी जो आया है, ये खुद एक वेक्टर है। ये खुद ही एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए बी साइन थीटा। और इसका डायरेक्शन कितना है? क्या बच्चा? नीटा कैप। तो ये जो आया है ए क्रॉस बी, ये खुद ही राइट साइड में ये क्या बच्चा? एक वेक्टर है, एक वेक्टर है। तो अभी के लिए हम लोग इसको सी वेक्टर बोल दे रहे हैं। अभी के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चा? इसको सी वेक्टर बोल देते हैं। मतलब ए क्रॉस बी जो है वो क्या है? सी वेक्टर के इक्वल है। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा? ए बी साइन थीटा है। और डायरेक्शन क्या हो गया बच्चा? डायरेक्शन क्या हो गया बच्चा? नीटा कैप। कहानी समझ में आया? क्यों सी वेक्टर हमने लिखा? क्योंकि जो ए क्रॉस बी है वो खुद ही एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया सी वेक्टर, ऐसे। तो अब ये जो सी वेक्टर है, मतलब जो ये वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चा है? ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या है बच्चा? नीटा कैप। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, ए है। ए क्या है बच्चा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या बच्चा? मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ वेक्टर बी। और साइन थीटा क्या हो गया बच्चा? साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। जहां पे थीटा क्या है बच्चा? थीटा क्या है बच्चा? यहाँ पे थीटा इज दी एंगल बिटवीन, थीटा क्या है बच्चा?
एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। अब देखिए इस नीटा कैप को कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, ये जो जो नीटा कैप है इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये जो डायरेक्शन है इसको कैसे पता करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा है, कैसे पता करेंगे, क्या रूल है, राइट हैंड रूल। और हम क्या करेंगे, राइट हैंड को यूज करेंगे। और बहुत आसान है, देखिए इधर, बहुत आसान है, देखिए इधर, अगर हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना है बच्चा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, अब क्या होगा, देखिए इधर क्या करेंगे, राइट हैंड यूज करेंगे। हमको डायरेक्शन पता करना है ए क्रॉस बी का, कैसे पता करेंगे, देखिए इधर, देखिए सपोज ये हो गया बच्चा, ये हो गया ए वेक्टर, और ये क्या हो गया बच्चा, बी वेक्टर, क्या हो गया बच्चा, बी वेक्टर। अब देखिए स्टोरी क्या है ना। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का बातचीत कर लेते हैं, एक्स और वाई जेड डायरेक्शन में। सपोज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, एक्स हो गया, वाई हो गया, बट क्या होगा बच्चा इधर, जेड हो गया। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, आई कैप। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, जे कैप। जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, के कैप। बस इसको याद रखेंगे, इसका बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसका बातचीत ऑलरेडी हमने कर रखा है। अब देखिए इधर, अब देखिए क्या है ये राइट हैंड रूल है ना। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम राइट हैंड रूल, फ्रॉम राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। सबके पास राइट हैंड होगा ही, तो राइट हैंड का यूज करेंगे, है ना, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए क्या बच्चा, ए क्रॉस बी, कैसे पता करेंगे इसका डायरेक्शन। देखिए इधर मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैग्नीट्यूड में तो कोई झोल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारा परेशानी डायरेक्शन में है। बच्चा लोग डायरेक्शन में ही फंसता है, बच्चा लोग कहां फंसता है, डायरेक्शन में ही फंसता है। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, देखिए इधर राइट हैंड का यूज करेंगे। और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है मतलब स्टार्टिंग में कौन सा वेक्टर बच्चा, ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर है, तो हमको ए वेक्टर से स्टार्ट करना है। अब ये जो राइट हैंड है इसको क्या करना है, ए से पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ लेके जाना है। ये जो राइट हैंड है बच्चा, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर, जो राइट हैंड है हमारा, उसको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक लेके जाना है। कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन ये है, कंडीशन बहुत बच्चा का कंफ्यूजन होता है। कंडीशन ये है, देखिए ओनली ये अलाउ है, ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से टर्निंग अलाउ है, ये अलाउ नहीं है। ऐसे ऐसे हमारा हाथ थोड़ी मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है ना, भगवान ने कैसे दिया है, हम अपना हाथ कैसे मोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, हाँ यूं 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 कुछ भी ऐसे करते हैं, आइए आइए आइए। तो हाथ जो हमारा जो है बच्चा कैसे टर्न होता है, ऐसे टर्न होता है, ऐसे 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 कभी हम लोग टर्निंग नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे करके इस तरफ टर्निंग अलाउड नहीं है, उल्टा अपोजिट टर्निंग अलाउड नहीं है बच्चा, यही टर्निंग अलाउड है। चलिए आइए देखिए, राइट हैंड को यूज करना है। पहला वेक्टर क्या है बच्चा, पहला वेक्टर वेक्टर ए है। पहले जो भी लिखा है, पहले यहाँ पे वेक्टर ए लिखा है, हो सकता है बी भी लिखा हो, अभी तो ए लिखा है, उसका भी बातचीत किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे वेक्टर ए लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे बच्चा, पहले वेक्टर से अपना हैंड जो राइट हैंड है वो पहले वेक्टर पे रखेंगे। अब जो है ये पहले वेक्टर पे रखने का क्या तरीका हो गया बच्चा, या तो हम ऐसे रख लें या तो ऐसे रख लें। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ऐसे भी रख ले सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी। देखिए इधर सब सारा कंडीशन डिस्कस करेंगे। देखिए इधर अब वेक्टर ए की डायरेक्शन में हमें अपना जो है ये राइट हैंड बच्चा जो पाम दिख रहा है, जो हथेली है उसको रखना है ऐसे। तो ये हो गया, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, और ऐसे रख सकते हैं। बहुत सारा है, बहुत सारा इसमें, बहुत सारा जो है इसमें ऑप्शन आ रहा है रखने का। ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो बच्चा, ऐसे रख लो। लेकिन ध्यान देना है, हमें स्टार्ट करना है ए से, और कहां जाना है बच्चा, बी की तरफ जाना है। स्टार्ट करना है ए से और जाना है हमें बी की तरफ। कहां जाना है बच्चा, बी की तरफ जाना है, और केवल यही टर्निंग अलाउड है, केवल यही टर्निंग अलाउड है। तो बहुत आसान है। अब देखिए अगर आप ऐसे रखते हैं बच्चा, तो इसको टर्न करेंगे तो बी तो इधर, इधर तो बी नहीं है, बाहर की तरफ बी इधर नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। क्लियर, हमें बी की तरफ जाना है, यही अलाउड है। अब मान लीजिए ऐसे करते हैं, तो ऐसे करेंगे फिर टर्न करेंगे तो बी अंदर तो नहीं है, ये ए हो गया। चलिए अगर आपने ऐसे रख लिया फिर टर्न कीजिए, इसको टर्न कीजिए तो बी अंदर थोड़ी है, तो ये तो गलत हो गया, बी अंदर नहीं है। मैंने क्या बोला, ए से स्टार्ट करना है और बी की तरफ जाना है, ए से स्टार्ट करना है और बी की तरफ जाना है। तो ऐसे रखोगे बच्चा, तो इसको टर्न करोगे तो बी बाहर है नहीं, बी तो इसी प्लेन में है, तो ये कहानी खत्म हो गया। ऐसे रखोगे, ए की तरफ रखा और बी की, फिर इसको फिर इसको टर्न करो, इसको टर्न करो, हथेली को टर्न करो बच्चा, ये हो गया, टर्न कर रहे हैं, लेकिन बी तो अंदर की तरफ नहीं है, तो ये भी कहानी खत्म हो गया। अब देखिए कहानी, अगर मैं ऐसे रखता हूं बच्चा, अब कुछ बच्चा जो क्या करेगा, ऐसे रखेगा। अगर मैं ऐसे रखता हूं तो फिर मैं टर्न करूंगा तो बी इस साइड थोड़ी है, बी इस साइड नहीं है बच्चा, बी पीछे की तरफ है। तो ऐसे रखूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि
ये ए की तरफ हो गया और बी की तरफ टर्न करोगे तो बी यहाँ पे नहीं है बच्चा, यहाँ के नहीं है, बी यहाँ पे पीछे है, तो ये अलाउड नहीं है बच्चा। मतलब इसको ऐसे करेंगे, हथेली को ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, हथेली को ए की तरफ रखेंगे बच्चा, ए की तरफ, और क्या करेंगे, अब बी हमारा, हाँ अब बी हमारा जो है नीचे, बी हमारा इस साइड है। अब जैसे ही मैं अपने इस जो है राइट हैंड को ऐसे कर्ल करूंगा बच्चा, ऐसे देखिए बी की तरफ पहुंच गया मैं, तो ए से बी की तरफ पहुंच गया, ए से बी की तरफ पहुंच गया, ए पे रखा बी पे पहुंच गया, ए पे रखा बी पे पहुंच गया। समझ में आया? ये अलाउड नहीं है, ये अपोजिट अलाउड नहीं है बच्चा, ये अपोजिट अलाउड नहीं है। कुछ बच्चा इसी में जो है कंफ्यूज रहता है जीवन भर, ऐसे रख दोगे तो बी, अब भैया ये थोड़ी अलाउड है, तो ए अगर आप ऐसे रख रहे हो तो आपको इस तरफ जाना है, तो यहाँ पे बी नहीं है कहीं, इस साइड बी थोड़ी है, बी तो पीछे की तरफ है, इसका मतलब हमें ऐसे रखना है और फाइनली हमें बी की तरफ जाना है, ए पे रखना है और बी की तरफ जाना है, ए के डायरेक्शन से स्टार्ट करना है और बी के डायरेक्शन पे एंड करना है। अगर आप ऐसे रखते हैं तो देखिए कहानी, ए पे रखा और बी की तरफ घूम जाओ बच्चा, बी की तरफ मुड़ना है हमें, बी की तरफ मुड़ जाना है, बी की तरफ मुड़ जाना है, बी की तरफ जाना है हमको। तो थंब कहाँ आ रहा है बच्चा, थंब आ रहा है अंदर की तरफ, थंब कहाँ आ रहा है बच्चा, अंदर की तरफ, थंब कहाँ आ रहा है बच्चा, अंदर की तरफ। जो ये थंब होगा, तो जब अपने फिंगर को, अपने राइट हैंड को ऐसे टर्न करेंगे, कर्ल करेंगे, तो जो थंब होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्शन क्या देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। जो थंब होगा बच्चा वो क्या होगा, थंब होगा, है ना, जो थंब होगा हमारा वो डायरेक्शन देगा, थंब, थंब वो क्या होगा, वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। कहानी समझ में आया बच्चा? ए से, ए वेक्टर से स्टार्ट करना है, बी की तरफ जाना है ना, ए से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम वेक्टर ए, टर्न अप टू दी, स्टार्ट है ना, स्टार्ट फ्रॉम वेक्टर ए, स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड टर्न अप टू द डायरेक्शन ऑफ बी। थंब will give the direction of a cross b, thumb will give the direction of a cross b, thumb will give the direction of a cross b। कहानी समझ में आया? स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a एंड टर्न अप टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। कैसे मैं लिख देता हूं, है ना, स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a एंड टर्न up to the direction of vector b, thumb will give the direction of, thumb will give the direction of a cross b, a cross b। ये हो गया बच्चा कहानी। कहानी समझ में आया? तो स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना, फर्स्ट वेक्टर, है ना, ऐसे कर सकते हैं इसको, इसको हम लोग फर्स्ट वेक्टर बोलेंगे, है ना, फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे ए है अभी, है ना, ये चेंज भी हो सकता है। स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बेटर टू राइट, है ना, यहाँ पे क्या बच्चा, ये फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है, और बी यहाँ पे क्या बच्चा, ये सेकंड है, यहाँ पे अभी सेकंड है, यहाँ पे बी क्या बच्चा, सेकंड है, बी क्या बच्चा, सेकंड है, सेकंड वेक्टर है, क्या है, सेकंड वेक्टर है। क्लियर? कहानी समझ में आया? अभी यहाँ पे ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकंड वेक्टर है, सपोज बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, तो बी पहला वेक्टर हो गया, बी से स्टार्ट करेंगे और ए की तरफ जाएंगे। क्लियर? कहानी समझ में आया? पहले वेक्टर से जो पहले लिखा है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर। अभी जो ऑर्डर यहाँ पे है, इस ऑर्डर में पहले ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर है, तो ए से स्टार्ट करेंगे, बी की तरफ जाएंगे। समझ में आएगा कहानी? और थंब क्या होगा बच्चा, पहले वेक्टर के डायरेक्शन से टर्न करेंगे, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन तक टर्न, पहले वेक्टर की डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन तक टर्न करना है और थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस केस में हमारा थंब कहाँ आ रहा है बच्चा, इस केस में थंब अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस केस में क्या है बच्चा, जो नीटा कैप आ रहा है वो कितना है बच्चा, माइनस के कैप है। क्यों माइनस के कैप है बच्चा, क्योंकि देखिए इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जे कैप, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में क्या क्या होता है बच्चा, जेड मींस आउटवर्ड, पॉजिटिव जेड मींस आउटवर्ड, के कैप। बट हमारा डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, इनसाइड, तो मतलब वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस के कैप, माइनस के कैप। बहुत आसान है कहानी। डायरेक्शन फाइंड करने में राइट हैंड को यूज करना है, पहले वेक्टर के डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन तक टर्न होना है, और जो थंब आएगा, थंब वो देगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको बच्चा कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा कहानी क्या है, कहानी ये है ना, अभी हमने देखा कहानी ये है कि ए क्रॉस बी हमने देखा क्या बच्चा, ए क्रॉस बी क्या बच्चा, ए बी साइन थीटा, और क्या बच्चा ये नीटा कैप, है ना।
क्या है नीटा कैप, इसको हमने सी वेक्टर मान लिया था, सी वेक्टर। तो अगर आप खूबसूरती देखेंगे, है ना, खूबसूरती देखेंगे, अगर आप डायरेक्शन देखेंगे, अगर मैं सी का डायरेक्शन देखूं यार, तो सी का डायरेक्शन हमने ऑलरेडी बताया कि जो ए क्रॉस बी मतलब सी, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे पता करना है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर टर्न अप टू द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को हमने यहाँ पे सी लिख दिया है। अब बच्चा स्टोरी क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, अभी हमने जस्ट बताया, अभी हमने कहानी बताया कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, कैसे भी ले सकते हैं आप, है ना, और क्या बच्चा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल क्या है बच्चा थीटा है। अब जब आप ए से बी की तरफ जाओगे, ए से बी की तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कहानी, क्या हो जाएगा, थंब कहाँ रहा बच्चा अंदर की तरफ। अगर मैंने ए को बाहर रख दिया, कुछ भी हो सकता है, चलिए हमने इस बार क्या किया, ए को यहाँ पे सॉरी ए को हमने चेंज कर दिया, ए और बी को इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब कैसे टर्न करेंगे, अब हमारा जो है ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चा, ए क्रॉस बी, देखिए पहले वेक्टर से स्टार्ट करो, पहला वेक्टर ए है, पहला वेक्टर ए हो गया और बी है, तो ऑब्वियसली मैं अपने हाथ को, मैं अपने राइट हैंड को ऐसे ही रखूंगा क्योंकि हमको फाइनली बी की तरफ जाना है। ऐसे बी करिए, ऐसे ए करिए, तो क्या हो बच्चा, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, विच वन इज फर्स्ट वेक्टर, ए वेक्टर। सो पहले वेक्टर की डायरेक्शन से टर्न करो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन तक, क्लियर। तो अब थंब कहां आ रहा है बच्चा, थंब बाहर की तरफ आ रहा है। अब ऐसे नहीं करेंगे, देखिए इधर, अब ऐसे नहीं करेंगे, पहला वेक्टर अगर वेक्टर ए है तो थंब को मैं अपने पाम को, मैं अपने हाथ को, राइट हैंड को ऐसे नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे रख दिया तो बी क्या है, ये कर्ल हो रहा है नीचे की तरफ, सो नीचे बी नहीं है, बी कहां है, ऊपर की तरफ है ए से, बी कहां है बच्चा, ए से ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ही रखूंगा अपने पाम को, राइट हैंड को, और फिर ऐसे टर्न कर जाऊंगा। कहानी समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे जो है बच्चा क्या रहा है, ए क्रॉस बी, यहाँ पे थंब कहां रहा बच्चा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहां रहा है बच्चा, बाहर की तरफ, तो ये रहा बाहर की तरफ, ये रहा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब खूबसूरती क्या है, देखिए इधर, ये जो ए क्रॉस बी है बच्चा, ये जो ए क्रॉस बी है, ये वेक्टर आ गया, ये ए क्रॉस बी, इसको मैं सी भी बोल सकता हूं क्योंकि ए क्रॉस बी को मैंने सी लिखा हुआ है ऐसे। तो अब ये जो ए क्रॉस बी आ रहा है, खूबसूरती क्या है, ये जो ए क्रॉस बी है बच्चा, वो क्या है, बी के परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है, यही इसकी खूबसूरती है। क्या खूबसूरती है, ये जो आ रहा है ए क्रॉस बी, वो क्या है बच्चा, बी के भी परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है, यही खूबसूरती है कहानी। तो मतलब क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया, क्या हो गया, अगर ए क्रॉस बी क्या है बच्चा, सी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर हो गया, आप इसको ए क्रॉस बी बोल दीजिए या सी बोल दीजिए। तो अब क्या होगा, जो सी वेक्टर होगा बच्चा वो ए के परपेंडिकुलर होगा, और क्या होगा, सी वेक्टर क्या होगा बच्चा, वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब क्या क्या कहानी हम लोग इससे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, क्या क्या कहानी इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और सी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, लास्ट वीडियो में बातचीत किया हुआ है, लास्ट वीडियो में अगर दो वेक्टर क्या है बच्चा परपेंडिकुलर है, सपोज ए और बी परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी कितना होता है लल्ला, ओ लल्ला, ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी कितना होता है बच्चा, 0 होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा, 0 होता है। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, ए क्या होगा, ए डॉट सी 0 होगा, और क्या होगा बच्चा, बी डॉट सी ऑल्सो क्या होगा, 0 होगा, ये भी 0 होगा, और क्या होगा बच्चा, बी डॉट सी भी 0 होगा। कहानी समझ में आया। सो अगर ए डॉट सी 0 है ना, क्या होगा, ए डॉट सी 0 है मींस क्या है बच्चा, ए और सी परपेंडिकुलर है, बी डॉट सी 0 है मतलब क्या है बच्चा, सी और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो खूब ऐसा क्यों हम लिख पाए, है ना, ऐसा क्यों हम ऐसा हमने कैसे लिख दिया, देखिए इधर, ये जो ए क्रॉस बी आ रहा है जो कि सी वेक्टर है, तो ये जो सी वेक्टर है वो बी के भी परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है, इसीलिए, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा, 0 होता है, 0 होता है। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। तो इसको रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत यूज होता है ये सब कहानी, क्लियर। तो अगर 3D में मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं, 3D में सपोज, 3D में, वैसे तो ये क्या है बोर्ड 2D है बच्चा, अगर मैं 3D में ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा बच्चा, ये हो गया ए, ये हो गया बच्चा बी, और ये वेक्टर आ रहा है सी वेक्टर, सी वेक्टर, ये जो सी वेक्टर है बच्चा वो क्या है, वो ए के भी परपेंडिकुलर है, और वो क्या है बच्चा, बी के भी परपेंडिकुलर है, वो बी के भी परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी क्या है बच्चा, 90 डिग्री है। कहानी समझ में आया। देखिए अगर, देखिए कैसे कहानी होगा, देखिए देखिए कहानी कैसे होगा बच्चा, देखिए देखिए कहानी कैसा होगा, देखिए ये रहा कहानी, ये रहा ए और बी, ए और बी के एंगल में कुछ, ए और बी के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। सपोज ये ब्लैक वाला ए है,
ब्लू वाला क्या बच्चा बी है, तो इनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, देखिए इधर 90 भी कुछ भी एंगल हो सकता है कोई। अब देखिए मान लीजिए ए और बी है, ये हो गया बच्चा ए, ये हो गया बी, सेम स्टोरी। देखिए इधर तो सी कहाँ होगा बच्चा, ऐसे आएगा, देखिए सी ऐसे हो गया। तो क्या है ए और बी एंड ए और सी क्या बच्चा, ये तीनों क्या है, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर हैं। सी ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है हमारा ए क्रॉस बी जो कि सी वेक्टर है, तो ये सी क्या है बच्चा, ये सी क्या है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कहानी समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक आपको बच्चा आपको कहानी समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रहा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी, क्लियर। अब देखिए कहानी यहां से, अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, क्या करें बच्चा, अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर हम लोग यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, एक मिनट में थोड़ा इंक डाल लो बच्चा, एक मिनट, हाँ चलिए। अब देखिए, अब देखिए कहानी, अब देखिए मान लीजिए कि हमें यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा यूनिट वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इधर। अच्छा पहले कुछ केस का बातचीत कर लिया जाए। अब स्टोरी देखिए क्या है, यहाँ पे ए क्रॉस बी का वैल्यू थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। अब हमारा जो है जो वैल्यू आया है, अगर देखिए यहाँ पे अगर एंगल जीरो हो गया, अगर थीटा इक्वल टू जीरो हो गया, मान लीजिए दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना बच्चा 0 डिग्री, तो साइन जीरो कितना होता है बच्चा 0, तो ये सब क्या होगा कहानी 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर थीटा इक्वल टू 180 है बच्चा 180 डिग्री, तो साइन 180 कितना होता है, साइन 180 0 होता है, याद रखेंगे साइन एन पाई, साइन एन पाई कितना होता है बच्चा 0, जहां पे एन क्या है 0 1 2 3 4 कुछ भी है, साइन एन पाई 0 होता है, तो साइन पाई क्या हो जाएगा, पाई मींस 180 डिग्री ना, तो साइन 180 कितना हो गया बच्चा 0, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया बच्चा, फिर से कहानी क्या हो गया 0 हो गया, ये कहानी 0 हो गया। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना होता है बच्चा 1, कब होता है when sin theta is maximum when angle is 90 degree, so means if theta is 90 degree, so a cross b क्या हो जाएगा बच्चा, a cross b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, कैसे मैग्नीट्यूड लिखते हैं बच्चा, ओ लल्ला मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर कोई वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करते हैं मॉड लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये क्या है, ये क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। उसी तरह से मॉड ऑफ a क्रॉस b, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, क्यों मॉड लगाया, क्योंकि a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी आर राइटिंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्लेस मॉड हियर, क्लियर। तो अब थीटा इक्वल टू क्या बच्चा 90 डिग्री है, तो 90 पुट करेंगे, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है ना, हम इसका बातचीत कर रहे हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड है लल्ला, ओ लल्ला ये हमारा मैग्नीट्यूड है जी, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। तो अब थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे, साइन 90 क्या हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा, उस केस में ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा, क्लियर। उस केस में ये और ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम है, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 मैक्सिमम होता है, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है मैक्सिमम होता है 1। तो जैसे थीटा इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री आप पुट करेंगे तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, सो ये ए बी बाई 2 हो गया, तो लेस मैग्नीट्यूड हुआ, तो इस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया ए क्रॉस बी का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है बच्चा ए इंटू बी, ए इंटू बी। कोई और एंगल लेंगे, सपोज करिए थीटा इक्वल टू मैंने 30 लिया 30 डिग्री, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चा, मैग्नीट्यूड मींस मॉड कितना आ गया ए बी साइन 30, साइन 30 कितना बच्चा होता है बच्चा ए 1/2, सो ए बी इंटू 1/2, फाइनली ए बी बाई 2। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है बच्चा, ये मैग्नीट्यूड है। ये कब मैक्सिमम होगा, जब साइन मैक्सिमम होगा फॉर ए गिवन वेक्टर, फॉर ए गिवन, अच्छा गिवन मींस क्या होता है, जैसे कभी बोला है क्वेश्चन में फॉर ए गिवन वेक्टर, फॉर ए गिवन थिंग्स, गिवन मींस वो दिया हुआ है, मतलब वो कांस्टेंट है, सो फॉर ए गिवन वेक्टर ए और बी कांस्टेंट हो गया, उसका वेक्टर ए और बी कांस्टेंट हो गया, तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या ओनली क्या चेंज हो सकता है, केवल एंगल। सो फॉर ए गिवन वेक्टर ए एंड बी, ये ए बी साइन थीटा बच्चा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बच्चा, जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री, थीटा कितना होता है बच्चा 90 डिग्री, तो उस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये सब याद रखेंगे बच्चा, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट थीटा इक्वल टू 0 हो या 180 हो, इन दोनों के केस में क्या होगा बच्चा, क्या होगा, क्या होगा ए क्रॉस बी 0 होगा। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था,
डॉट प्रोडक्ट में अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तब हमारा जो है डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था। याद रखेंगे, याद रखेंगे, थीटा इक्वल टू जीरो है या 180 है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा दो वेक्टर का। याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए छाप लीजिए कहानी, छाप लीजिए कहानी बच्चा। अब देखिए बच्चा, हाँ अब देखिए कहानी। सपोज हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर्स को, याद रखेंगे उसका यूज है कैसे है, देखिए इधर है ना। ये हो गया बच्चा आई कैप, एक्स डायरेक्शन हो गया। ये क्या होगा बच्चा, जे कैप, ये वाई डायरेक्शन है। और ये क्या बच्चा, ये हो गया के कैप, ये जेड डायरेक्शन है ना। आई कैप, ये जे कैप हो गया, ये क्या होगा बच्चा, ये के कैप हो गया, के कैप हो गया। क्लियर। अब देखिए कहानी, और तीनों क्या है, ये सब तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों क्या होते हैं बच्चा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए अगर हमें जैसे पता करना है ना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे पता करना है। क्या पता करना है बच्चा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। तो कैसे करेंगे, अच्छा आई जे के क्या है बच्चा, यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, आई क्रॉस जी। तो फॉर्मूला क्या है, लल्ला फॉर्मूला क्या है जी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर नीटा कैप। ये होता है कि नहीं होता कहानी, ये होता है कहानी। अब देखिए ए क्रॉस बी हमें पता करना है जब, तो ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर नीटा कैप। अब ये आई जे क्या है बच्चा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला वेक्टर आई कैप है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा 1। दूसरा वेक्टर क्या है जे, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू क्या है बच्चा, साइन एंगल क्या है दोनों के बीच में 90 डिग्री है। आई कैप और जे कैप एंगल कितना बच्चा, एक्स वाई की डायरेक्शन में है ना, एंगल क्या हो गया 90। अब ये यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, कैसे पता करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन से टर्न करेंगे और सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन तक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन से, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन, और ये हो गया सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो ऑब्वियसली हम, मैं अपना पाम ऐसे रखूंगा क्योंकि मुझे ये फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन है, ये सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन है। तो पहले मुझे ये कंडीशन चाहिए, बाद में मुझे ये कंडीशन चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली अपने पाम को ऐसे ही रखूंगा ताकि बाद में मुझे ये कंडीशन मिल जाए। कहानी समझ में आया, फिर से देखिए, ये हमारा पहला कंडीशन है, फर्स्ट वेक्टर को, अपने पाम को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है और दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न करना है। फर्स्ट वेक्टर आई कैप है, दूसरा वेक्टर क्या बच्चा, जे कैप है। तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर। तो मैं अपने पाम को ऐसे रखूंगा और टर्न करूंगा जे की तरफ है। तो क्या होगा बच्चा, थंब कहां आ रहा है बच्चा, थंब आ रहा है बाहर की तरफ, थंब आ रहा है बाहर की तरफ। तो बाहर का डायरेक्शन क्या है बच्चा, ये जे कैप, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, के कैप होता है। तो यहाँ पे नीटा वेक्टर एक्चुअली जो डायरेक्शन है वो के कैप हो गया, क्रॉस जे क्या हो गया बच्चा, ये के कैप हो गया। सपोज हमें क्या पता करना है, देखिए बच्चा ध्यान से, हम सपोज हमें पता करना है जे क्रॉस आई। अगर आप जे क्रॉस आई पता करोगे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कैप, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अब एंगल कितना है बच्चा, साइन 90 है। अगेन क्या है, जे और आई के बीच में एंगल कितना है बच्चा, 90 डिग्री है। लेकिन डायरेक्शन देखिए अब उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। कैसे, अब हमारा जे क्रॉस क्या हो गया, ये पहला वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। ये पहला वेक्टर हो गया जे कैप, दूसरा वेक्टर क्या है बच्चा, आई कैप। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जो पहले लिखा है, जो फर्स्ट लिखा है, जो पहले लिखा है वो पहला वेक्टर है, जो दूसरा लिखा है वो दूसरा वेक्टर है, सेकंड है ना। आइए, तो पहला वेक्टर हमारा जे कैप है बच्चा, दूसरा वेक्टर आई कैप है। तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन, तो हमारा जो राइट हैंड है वो पहले वेक्टर के डायरेक्शन पे रखेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न करेंगे। तो जे कैप पहला वेक्टर हो गया, आई कैप दूसरा वेक्टर हो गया। ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो मैं ऐसे ही रखूंगा और ऐसे टर्न कर जाऊंगा फाइनली, बहुत आसानी से। तो थंब कहां गया बच्चा, थंब, थंब कहां है बच्चा, थंब आ गया हमारा अंदर की तरफ।
तो ये क्या हो गया, ये अंदर की तरफ मींस नेगेटिव z डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस के कैप। तो फाइनली ये क्या आ गया बच्चा, फाइनली j क्रॉस आई कैप क्या आ गया बच्चा, यहाँ पे माइनस के कैप आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है पता कर सकते हैं। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आ गया बच्चा, कहानी समझ में आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, तो बार बार ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, एक जुगाड़ लगा लेंगे, ऑर्डर लिख लेंगे, क्या क्या करेंगे, एक जुगाड़ लगा लेंगे। अब देखिए एक सर्कल बना लेंगे ऐसे, अब इस सर्कल में हम लोग मार्क कर लेंगे, यहाँ पे आई जे के कैप लिख लेंगे। आपकी इच्छा है आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखोगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखोगे तो एंटी क्लॉक पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आई कैप लिख लिया, यहाँ पे जे कैप लिख लिया बच्चा, यहाँ पे के कैप लिख लिया। तो अब हमने किस ऑर्डर में लिखा है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा है। आई क्या बच्चा, देखिए इधर आई जे के हमने क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया। क्या हो बच्चा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया यहाँ से। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बच्चा, निगेटिव हो गया। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रखेंगे तो एंटी क्लॉक पॉजिटिव हो जाएगा और क्लॉक क्या हो जाएगा बच्चा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर अब हम सपोज हमें लिखना है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो गया बच्चा, के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, क्लॉक चल रहा है ना। सो आई, अब देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस आएगा और क्या आ जाएगा बच्चा, प्लस के कैप, और के कैप केवल लिख सकते हैं। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे से के की तरफ जाइए, जे से के की तरफ, सो क्लॉक जा रहे हैं एंटी क्लॉक जा रहे हैं, क्लॉक जा रहे हैं बच्चा। अगर जे से के की तरफ जाइए, पहला वेक्टर जे, दूसरा वेक्टर के, तो जे से के की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारा प्लस होगा तो आई कैप हो जाएगा, प्लस आई कैप ऐसे लिखेंगे। सपोज हमें लिखना है आई क्रॉस के कैप, ऐसे लिखना है। तो अब आई क्रॉस के स्टार्ट करो है, अब आई से के की तरफ जाओ, अब क्लॉक जा रहा है कि एंटी क्लॉक जा रहा है बच्चा, आई क्रॉस के, ये क्या है, पहला वेक्टर आई कैप है, दूसरा वेक्टर के कैप है। तो पहला वेक्टर आई कैप, दूसरा वेक्टर के कैप। अब आई वेक्टर से आई कैप से के कैप की तरफ जाओ, तो अब जब जाओगे यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, आप क्लॉक नहीं चल रहे हो, एंटी क्लॉक चल रहे हो, आई टू के, ये एंटी क्लॉक है, ये सेंस क्या है बच्चा, आई टू के, ये एंटी क्लॉक है, आई टू के क्या है बच्चा, एंटी क्लॉक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और क्या बचा, जे कैप, तो माइनस जे कैप हो गया कहानी। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली सपोज हमें जे क्रॉस आई निकालना है, क्या निकालना है बच्चा, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ चलो तो क्या है, हम लोग फिर से एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, माइनस जो बचा है फाइनली आ जाएगा, माइनस आएगा और जो बचा है फाइनली के कैप वो आ जाएगा। सपोज हमें लिखना है क्या बच्चा, जे, सपोज हमें लिखना है के क्रॉस जे, क्या लिखना है, के क्रॉस जे। अब के से जे की तरफ जाओ तो क्या है बच्चा, ये के टू जे जाओगे तो क्या है, ये के टू जे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, के टू जे, के टू जे क्या है बच्चा, एंटी क्लॉक जाओगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, पहले तो माइनस आएगा और क्या बचा, ये आई कैप है, ये आई कैप हो जाएगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग ऑर्डर लिख लेंगे और फिर फटाफट हम लोग जो है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, और वेरी सिंपल, आई जो है तो इधर के आएगा, अब के प्लस आएगा या माइनस आएगा डायरेक्शन डिसाइड करेगा, इधर जे एंड के है तो इधर आई आने वाला है, अब प्लस आएगा या माइनस आएगा ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड करेगा। ऐसे करके बच्चा हम लोग कहानी को लिख सकते हैं। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और बात कर लीजिए, है स्पेस है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, पहले इधर देखिए, सपोज 2i कैप है, 2i कैप क्रॉस 3j कैप बच्चा। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, देखिएगा ध्यान से, ये वेक्टर है बच्चा, ये वेक्टर है। अब यहाँ पे इंटू मत कर देना, ये इंटू, ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेक्टर लिखा है ना। देखिए नॉर्मली मैथमेटिक्स में क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 3 लिख दिया। अब ये क्रॉस ये मल्टीप्लीकेशन है, अब लेफ्ट साइड में स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, 3 भी क्या है बच्चा, स्केलर है, तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। बट अगर यहाँ पे ये जो क्रॉस लिखे हैं या मल्टीप्लीकेशन जो मैंने लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में क्या है बच्चा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मल्टीप्लीकेशन के बगल में राइट साइड में यहाँ पे 3j कैप लिखा हुआ है, ये क्या बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी है, 3 मैग्नीट्यूड है और z डायरेक्शन है। तो ये मल्टीप्लीकेशन के इस साइड वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन के इस साइड वेक्टर,
तो वेक्टर इंटू वेक्टर मींस, और क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है तो क्या है बच्चा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे अब देखिए, ध्यान सुनिए, जो मैग्नीट्यूड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैग्नीट्यूड को बाहर कर लो, मैग्नीट्यूड को पकड़ के बाहर कर लो, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। हाँ, ये 2 है बेटा 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 ऐसे बाहर कर लो, ये तो सिंपल स्केलर हो गया, है ना। और क्या बचा, ये आई, मैग्नीट्यूड को ये पकड़ो, 2 को पकड़ो और 3 को पकड़ो, बाहर खींच लो, इसको बाहर खींच लो। क्या बचा इधर, इधर आई बचा और जे को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअली आई क्रॉस जे है ये स्टोरी। तो क्या बच्चा, ये 6 हो गया, 2 इंटू 3 ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, 2 इंटू 3 नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन 6, और आई क्रॉस जे क्या बच्चा, आई क्रॉस जे के होता है, यहाँ पे के कैप हो गया। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज है ना, सपोज है हमारा बच्चा बच्चा माइनस आई कैप इन क्रॉस, है ना, प्लस, है ना, सपोज 2 है ना, हाँ 2 जे कैप सपोज, है ना, मान लीजिए ऐसे कुछ रैंडमली ले लिया मैंने, है ना, ये स्टोरी है। अब क्या है बच्चा, देखिए इधर कहानी, स्टोरी क्या है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, उसको बाहर खींच लो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 है और ये आई कैप है, समझ आया कहानी। और ये क्रॉस हो गया, इधर क्या बच्चा, 2 इंटू जे कैप हो गया। अब देखिए मैग्नीट्यूड को खींच के बाहर कर लो, मैग्नीट्यूड को खींच लो बाहर, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको बाहर खींच लो, तो -1 इंटू 2 ये तो बाहर आ गया, खींच लिया उसको हमने, पकड़ के खींच लिया। और क्या बच्चा बच्चा क्या बचा यहाँ पे, देखिए इधर ये आई कैप है, ये और जे कैप है, इसको हम लोग क्रॉस लेना है। क्या लेना है, क्रॉस लेना है। तो क्या हो जाएगा ये फाइनली, ये आई क्रॉस जे हो जाएगा। और आई क्रॉस जे अभी हमने देखा है बच्चा, क्या है यहाँ पे, आई क्रॉस जे के है। तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, ये क्या हो गया, -2 हो गया बच्चा, क्या हो गया, -2। और आई क्रॉस जे कितना हो गया बच्चा, कितना हो गया, के कैप है, तो ये के कैप हो गया। सो फाइनली ये जो आया है वेक्टर, अब देखिए कहानी, अब बहुत बच्चा लोग गलती करता है इसमें, देखिए इधर -2 इंटू के कैप। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ओ लल्ला, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस के कैप। अरे लल्ला, देखिए वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और लेंथ एक ही बात है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया है, सपोज मेरा आंसर आया -2 के कैप, इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर है, पहले तो वेक्टर है, क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ मैग्नीट्यूड है और क्या है बेटा बेटा ये क्या है, डायरेक्शन है, तो ये क्या है, वेक्टर है। अब वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये जो दिख रहा है तुम्हें माइनस, ये जो बच्चा तो आपको ये माइनस दिख रहा है, ये एक्चुअली 2 के साथ नहीं है, ये 2 के साथ नहीं है, ये माइनस एक्चुअली कहां जाएगा, ये के के साथ जाएगा, के के साथ। क्यों, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। तो बच्चा क्या हो जाएगा कहानी, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू माइनस के कैप। तो अब कोई पूछता है बच्चा कि ये जो वेक्टर आया है हमारा -2 के कैप, इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसका डायरेक्शन कहां है बच्चा, 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो -2 के कैप है, जो -2 के कैप है, इसका डायरेक्शन कहां है बच्चा, पॉजिटिव जेड में नहीं है, किधर है, निगेटिव जेड में, निगेटिव जेड में। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके क्या करेंगे, कभी भी सिंगल वेक्टर है, आई जे है, सिंगल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंगल क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैग्नीट्यूड को खींच लेंगे और बाकी आई जे को जो भी यूनिट वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बाद में उसको ऐसे इस तरह से हम लोग कहानी को छाप दिया जाएगा, कहानी को लिख दिया जाएगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए छाप दिया जाए बच्चा, छाप दिया जाए, है ना। स्टोरी लिखा था हमने अभी यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं। ये रहा बच्चा, क्या है, ये आई है, ये क्या बच्चा, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये क्या बच्चा, ये के कैप है। और क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा है, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया कहानी, जैसे मान लीजिए आ गया कहानी 2 आई कैप, है ना, 2 आई कैप क्रॉस, है ना, 3 जे कैप प्लस, और माइनस ले लेते हैं, -2 के कैप। ये आ गया, ऐसे हमको सॉल्व करना है, क्लियर, ऐसे हमको इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, ये क्या है बच्चा, लेफ्ट क्रॉस है, लेफ्ट साइड में क्या है, क्या बच्चा, वेक्टर है, हमको इसका वैल्यू पता करना है, व्हाट इज दिस वैल्यू, है ना।
अब देखिए क्रॉस के दिस साइड ये क्या है बच्चा, ये वेक्टर है, और क्रॉस के दिस साइड ये भी क्या है, वेक्टर है। ये वेक्टर माइनस ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। वेक्टर माइनस वेक्टर क्या है बच्चा, वेक्टर। तो ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और क्या लिखा हुआ बीच में बच्चा, क्रॉस है। तो मींस क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे करेंगे, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर क्रॉस करेंगे, ऑर्डर बहुत ऑर्डर में लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर दूसरी बार इसको करेंगे। तो पहले 2i कैप क्रॉस होगा 3j के साथ, तो क्या हो जाएगा कहानी, 2i कैप इंटू क्या हो जाएगा, क्रॉस 3j कैप, ये हो जाएगा कहानी। और फिर इसके साथ किया जाए, है ना, 1 by 1, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब इस 2i क्या हो जाएगा बच्चा, ये 2i कैप क्या हो जाएगा, ये 2i कैप 2i कैप और क्रॉस क्या हो जाएगा बच्चा, ये कहानी, ये -2k कैप हो गया, -2k कैप हो गया। कहानी समझ में आया। अब देखिए कहानी बच्चा, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो पहले ये ऑर्डर था, फिर ये ऐसे लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो पहले ये आएगा, फिर दूसरी बार में ये आएगा सेकंड, ऐसे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो जाएगा बच्चा, ये 2 into 3, मैंने बोला ऑलरेडी मैग्नीट्यूड को पहले पकड़ो, तो क्या हो जाएगा 2 into 3 6, और आई क्रॉस जे कितना हो बच्चा, आई क्रॉस के आई क्रॉस जे क्या हो गया बच्चा, प्लस के कैप हो गया, तो के कैप आ गया कहानी माइनस। अब देखिए इधर यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना बच्चा 2, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना बच्चा -2, 2 into -2 कितना हो गया, 2 into -2 -4 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, आई और के केवल बचा, आई क्रॉस के क्या होगा बच्चा, आई क्रॉस के अगर आप सॉल्व करोगे तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई टू के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ये -j हो गया फाइनली। अब देखिए यहाँ पे 1 -2 -3 माइनस फाइनली निगेटिव हो गया, तो 6k कैप -4j कैप, इसको ऑर्डर में लिख लेंगे, जैसे लिखते हैं -4j कैप प्लस 6k कैप, ऑर्डर में लिख लेंगे, अरे पहले i कैप फिर j कैप फिर k कैप, ये रहा हमारा आंसर। कहानी समझ में आ गया होगा आपको बच्चा, मल्टीप्लाई कर लेंगे आसान तरीके से, ठीक है। पहले इसको छाप लिया जाए बच्चा। तो बच्चा अभी यहाँ पे हम लोग लेक्चर को स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसका लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत किया जाएगा कि जब पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर में सारे आई जे के कंपोनेंट हो, पहले वेक्टर में भी आई जे के कंपोनेंट हो और दूसरे वेक्टर में क्या हो बच्चा, आई जे के कंपोनेंट हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब कैसे इसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखा जाएगा, इस कहानी को समझा जाएगा और क्वेश्चन का भी बातचीत किया जाएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन का भी बातचीत किया जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।